हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 जो कि हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th का है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक बट born आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ओन यूज। ओन यानी अपने यूज के लिए। फॉर जैसे हम अपने लिए क्या यूज, हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, किस लिए? हम अपने कोई चीज़ के लिए, जैसे जैसे फूड के लिए और शेल्टर के लिए और क्लोथिंग के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और काम भी करते हैं कोई चीज़ के लिए। ठीक है, तो इन्हीं 3 चीज़ के लिए मैं निकलते हैं। तो सबसे फिर आए एरिस्टोटल आए। अब सबसे पहले समझ लो कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ठीक है ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लो। अब एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले क्या था, एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। कैसे किया था? तीन चीज लिया था इन्होंने। देखो, ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू। अब क्लासिफाई किए थे कैसे? एक प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया था इन्होंने। क्या? एक लिया था ट्रीज, एक हर्ब्स एंड एक सब्स। ठीक है, हर्ब्स और सब्स ये तीनों ने इन्होंने लिया था। अब देखो क्या होते हैं हर्ब, सब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स क्या होते हैं? सबसे छोटे वाले, ठीक है, झाड़ी जिसे कहते हैं। सब्स होते हैं उससे थोड़े से बड़े होते हैं, जैसे गुलाब के पौधे वौधे हो गए। ट्रीज जैसे नीम के, मैंगो के पेड़ हो गए, ये सब आते हैं। तो इन्होंने 3 ऐसी कैटेगरी लिए थे। हर्ब्स में जैसे घास वास हो गया, सब्स में जैसे क्या हो गया, जैसे गुलाब के पौधे वौधे हो गए। ठीक है, ट्रीज में हो गए जैसे हमारे नीम के, मैंगो के पेड़ हो गए। ठीक है, तो ये सब आते हैं। इन्होंने इन 3 कैटेगरी को लेके किया था, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ही आल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। एनिमल्स को भी इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा था। कैसे? एक लिया था रेड ब्लड सेल्स जिसमें होते हैं ऐसे, एक जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक ऐसे लिया था। तो रेड ब्लड सेल्स जिसमें एक ऐसा एनिमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एक ऐसा एनिमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं होते। तो इन्होंने एरिस्टोटल ने ऐसे किया था प्लांट्स और एनिमल में डिवीजन। ठीक है, तो आगे आते हैं हम। अब देखो, अब सबसे फिर आया कार्लस लिनियस। इसके बाद है कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया है। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया? कार्लस लिनियस ने। इन्होंने क्या लिया था? एनिमल और प्लांट लिया था। एनिमलिया और प्लांट लिया था, प्लांटे और एनिमलिया लिया था। ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था, लेकिन इनकी थ्योरी भी गलत हो गई थी। तो इनके आने के बाद तो पढ़ेंगे। किंगडम वाज डेवलप्ड इंक्लूडेड प्लांट्स और एनिमल्स को लिया था इन्होंने रिस्पेक्टिवली। दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकेरियोट। इन्होंने ले तो लिया प्लांट और एनिमल को, लेकिन यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में रख दिया। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया। तो इनका इसी कारण ये सब गलत हो गया। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गे यानी कि फोटोसिंथेसिस कौन करता है? जो ग्रीन होते हैं यानी कि ग्रीन एल्गे। ठीक है, तो वो करते हैं फोटोसिंथेटिक। ये सब तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। और नॉन फोटोसिंथेटिक वो होते हैं, यानी कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होते हैं ग्रीन एल्गे करते हैं, लेकिन नॉन फोटोसिंथेसिस जो फंजाई होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अपना मतलब खाना ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो इनका थ्योरी यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स एक साथ ले लिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ दिए, क्योंकि इन्होंने 2 ही किया था ना। कार्लस लिनियस ने 2 किंगडम ही किया था, यानी प्लांट और एनिमलिया को 2 ग्रुप में ही डिवाइड कर पाए थे। ठीक है, इसके बाद आए थे इसके बाद आया था थर्ड किंगडम इसमें दे नहीं रखा है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर हम थर्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, फंजाई ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स and animals was easily done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall. अब बहुत सारे organisms इसमें आ ही नहीं पाए। इधर इस कैटेगरी के अलावा भी आ रहे थे दूसरे कैटेगरी। ठीक है, मतलब दूसरे कैटेगरी नहीं तो आ रहे थे, लेकिन इसको रखे तो रखे किसमें? प्लांट में रखे, एनिमल में, तो पता नहीं चल रहा था। हैज 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे टाइम तक 2 किंगडम ही चला। ठीक है, बहुत लंबे टाइम चला। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा था किसने किया था? तो लिनियस ने किया था। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब क्यों गलत हुआ? क्योंकि इन्होंने यूकैरियोट प्रोकैरियोट को ले लिया था, इसलिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको ध्यान देना। ठीक है, और बहुत लंबे टाइम तक चला था ये। ठीक है, फॉर यूकैरियोट बिसाइड्स ग्रोस मॉर्फोलॉजी a need was also felt for including other characteristics like अब इन्होंने किस बेसिस पे दिया था? अब देखो, सेल स्ट्रक्चर हो गया, सेल का स्ट्रक्चर हो गया, सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, हैबिटेट हो गया, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये हमें जितने भी 1 2 3 4 5 6 जितने भी है समय सारे याद रखने, इन्हीं के बेसिस यानी कि ग्रोस मॉर्फोलॉजी यही है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने
क्लासिफिकेशन किया था, ठीक है, किसने, कार्लस लिनियस ने। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैज अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम के हिसाब से बहुत सारे बदलाव हुए ऐसे ही। थ्रू प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों में, हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, लेकिन कुछ कांस्टेंट रहे जिसमें कुछ कांस्टेंट रहे प्लांट और एनिमल जिसमें कुछ बदलाव नहीं हुए। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम have been changing. The number nature of the kingdom have also been understood differently by different scientists over time. तो साइंटिस्ट ऐसे ओवर टाइम के साथ साथ और साइंटिस्ट आए। तो बस देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले, एक मिनट। हाँ, तो अब देखो थ्री किंगडम किसने दिया, थ्री किंगडम, यहाँ पे हमने टू किंगडम तो पढ़ लिया, टू किंगडम हमें कार्लस लिनियस ने दिया था, लेकिन यहाँ पे थ्री किंगडम किसने दिया था, किंगडम किसने दिया था, देखो थ्री किंगडम किसने दिया था, थ्री किंगडम दिया था, तो उसका साइंटिस्ट का नाम क्या था, थ्री किंगडम दिया था किसने, थ्री किंगडम अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट ई हैकल लिख लो, ई अर्नेस्ट हैकल लिख लो, HAECKEL हैकल ने दिया था, अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अब तीन चीज, वो क्या चीज, तीन चीजें थी, तीन चीज, वो तीनों चीज को तो लिखना है ना। अब तीन चीज क्या चीज है, जैसे प्लांट ले लिया इन्होंने, प्लांट एनिमल तो था ही, प्लांट तो था ही, एनिमल भी था, और एक क्या आ गया था, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा आ गया था, मोनेरा, ठीक है, मोनेरा आ गया था, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा, अब हम ये लिखेंगे नहीं, अब तीन किंगडम किसने दिया, अर्नेस्ट हैकल ने दिया। अब फोर किंगडम किसने दिया था, फोर किंगडम अब फोर किंगडम हमें दिया था किसने, कोपलैंड ने दिया था, फोर किंगडम किसने दिया था, कोपलैंड ने दिया था, ठीक है। अब फाइव किंगडम तो जानते हो, फाइव किंगडम यहाँ पे पढ़ेंगे, देखो फाइव किंगडम हम यहाँ पे पढ़ते, तो फाइव किंगडम हमें R.H. विटेकर ने दिया था, किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। R.H. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था फाइव किंगडम, तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कई बार, ठीक है। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, कौन कौन सा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया दिया था, ठीक है। आई थिंक फंजाई का इन्होंने किया था, फंजाई की डिस्कवरी यहाँ पे हुई थी, ठीक है, जो मैंने लिखा है ना यहाँ पर, तो ये मोनेरा की जगह फंजाई की डिस्कवरी थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के काट के लिख लेना, ठीक है। हम देखो, अब हो गया था द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, अब किसके हिसाब से किया था, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। पहले देखो, अब क्राइटेरिया फॉर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुआ था, ये देख लो पहले। अब देखो, इस बेसिस पे हुआ था, ठीक है, ये हुआ था सेल टैप। अब सेल टैप कैसा है, सेल टैप, अब जैसे उन्होंने कार्लस लिनियस ने स्टार्ट किया था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को एक साथ रख दिया था, तो ये गलत हो गया था, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा सही है, बहुत ज्यादा सही है, ठीक है। ये R.H. विटेकर ने 1969 में किया था, ये ईस्वी भी और इसका नाम भी दोनों पूछा गया है एग्जाम में कई बार, ठीक है। तो सेल टैप देख लो पहले, सेल टैप क्या होता है, सेल टैप मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक होता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया सब में यूकैरियोटिक होता है। अब देखो सेल वॉल कैसा होगा, नॉन सेल्यूलोजिक होता है, इसमें नॉन सेल्यूलोजिक का मतलब क्या होता है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। अब पॉलीसैकेराइड किसका बना होता है, पॉलीसैकेराइड मेन किसका होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, पेप्टिडो PEPTIDO, पेप्टिडो GLYCON, ग्लाइकन का बना होता है क्या, पॉलीसैकेराइड, पॉली यानी कि पॉली मेन ही होता है, तो बहुत सारे सैकेराइड को जोड़ के मतलब बनाता है। अब पेप्टाइड किसने, प्रोटीन से निकलता है, प्रोटीन से, अब प्रोटीन यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया, ठीक है। तो ये आता है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड में आता है नॉन सेल्यूलोजिक जिसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल होगा, प्रेजेंट होगा, कुछ में फंजाई में होगा, प्रेजेंट होगा, काइटिन में। अब काइटिन किसका बना होता है, ठीक है, काइटिन में होगा बना होता है, ये काइटिन तो होता है, ठीक है, काइटिन होता है। अब काइटिन किसका बना होता है, काइटिन होता है किसका, विदाउट सेल्यूलोज का होता है, लेकिन ये बना किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। ये होता है नॉन सेल्यूलोजिक होता है, नॉन सेल्यूलोजिक यानी कि सेल्यूलोज नहीं होता है इसमें, लेकिन वही सेल्यूलोज होता है किसमें, प्लांटे में। तो सेल्यूलोज किसका बना होता है, देखो सेल्यूलोज पॉलीसैकेराइड का बना होता है, पॉलीसैकेराइड, SACHARID सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड का। अब पॉलीसैकेराइड किसका बना होता है, ग्लूकोज का बना होता है, ग्लूकोज का, ठीक है। अब ग्लूकोज किसका बना होता है, बीटा 1,4 लिंकेज का बना होता है,
लिंकेज से बनता है ग्लूकोज में, ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज से बनता है ग्लूकोज में क्या, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब यूकैरियोटिक में तो सेल वॉल होता ही नहीं, एनिमल यानी कि एनिमल्स में होता ही नहीं। इसके बाद आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बारी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में एब्सेंट होता है, तो ये सब याद होना चाहिए। फिर क्या होता है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंजाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटे में प्रेजेंट होता है, एनिमलिया में प्रेजेंट होता है। मेनली मोनेरा वाले को याद रख लो ना, तो काफी ज्यादा सारा चीज याद ही हो जाता है, ठीक है। मोनेरा में जो चीज होता है उसमें बाकी चीजों में नहीं होता, ठीक है। अकेला सिर्फ मोनेरा में जो होता है वो चीज बाकी सब में किसी में नहीं होता सिर्फ, ठीक है। तो मोनेरा मेनली याद रख लो, तो बाकी जैसे एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक मोनेरा में प्रेजेंट है, लेकिन बाकी सब में यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर इसमें होती है, इसमें भी सेलुलर होती है। अब फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू में होती है, इसमें टिश्यू और ऑर्गन में होती है, इसमें टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में होती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद आता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटोट्रॉफी। ऑटो यानी कि अपना खाना खुद बना लेते हैं, कीमोसिंथेटिक प्रोसेस यानी कि लाइट के प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस करके, ठीक है। हिटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये दूसरों पे भी डिपेंड होते हैं, जैसे सारे गले खाते हैं, दूसरे के ऊपर हमला करके खा लेते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक आते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करते हैं, हिटोट्रॉफिक भी आते हैं, ठीक है। अब फंजाई में हिटोट्रॉफिक होते हैं, सिर्फ हिटोट्रॉफिक यानी कि सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। फंजाई कर लगते हैं, जैसे हमारे ब्रेड में फंजाई लग जाता है, ठीक है। प्लांटे में ऑटोट्रॉफिक होते हैं सारे प्लांट, ठीक है। एनिमलिया में हिटोट्रॉफिक होते हैं। हिटोट्रॉफिक में होलोजोइक हो गया, सेप्रोफाइटिक हो गया, और भी कई सारे आते हैं, ठीक है। ये हो गए। तो ये इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। हम आगे आते हैं, देखो अब यहाँ से आर एच वी टीकर ने क्या किया था, 1967 में 5 किंगडम दिया था। अब कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, हमें यही पढ़ना है, आर एच वी टीकर का ही किंगडम पढ़ना है हमें, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो ये इसके मेन क्राइटेरिया क्या कौन कौन से थे, क्लासिफाई किया जिसके बेसिस पे, तो मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। सबसे पहला तो ये भी पूछ रहा था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शंस एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो सेल स्ट्रक्चर कैसे आएगी, सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे, ऑटोट्रॉफिक है या हिटोट्रॉफिक है, रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, यानी कि कंपेयर करता है पुराने से अभी तक वाले को, प्रेजेंट से फ्यूचर वाले, मतलब जो पास्ट जो बीत गया उस वाले को कंपेयर करता है, ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे 2.1 टेबल में हमने देख लिया, इसका 3 डोमेन आते हैं, ठीक है, 3 डोमेन। अब 3 डोमेन आते हैं, 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज। अब 3 डोमेन सिस्टम कौन कौन से थे, 3 डोमेन, ठीक है। 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज द डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन्स। अब मोनेरा में 2 डोमेन्स हो गए, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड द 6th किंगडम। अब 6 किंगडम किसने दी थी, 6 किंगडम दी थी, इसका नाम क्या था, 6 किंगडम जिसने दी थी उसका नाम था वूज, WOO, एज ए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसने दी थी उसका नाम था वूज, ठीक है। तो ये 3 डोमेन कौन कौन से होते हैं, देखो 3 डोमेन। अब 3 डोमेन कौन कौन से, 3 डोमेन के बारे में, अब 3 डोमेन कौन कौन से यहाँ से देख लो। अब 3 डोमेन हमारे हो गए कौन कौन से, एक हो गया अर्की बैक्टीरिया, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, स्पेस नहीं है इसलिए, ठीक है। एक हो गया हमारा अर्की बैक्टीरिया, ARCHAE, अर्की बैक्टीरिया हो जाता है, बैक्टीरिया, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या आ जाता है, दूसरा हमारा हो गया यू बैक्टीरिया हो गया। और तीसरा हमारा क्या हो गया, तीसरा हमारा हो गया यूकैरियोटिक्स, ठीक है, यूकैरियो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना मोनेरा में ही बैक्टीरिया आते हैं, तो अर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया आ गया। इसके बाद क्या आ गया, किंगडम रिमेनिंग यूकैरियोटिक आ गए, ठीक है। तो 2 तो ये खुद ये हो गए, 2 ये खुद हो गए हमारे मोनेरा वाले, ठीक है, ये मोनेरा वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद एक हमारा आ गया क्या, यूकैरियोटिक आ गया। तो ये 3 डोमेन है, तो ये भी पूछा जाएगा अब एग्जाम में, ठीक है। पुराने एनसीईआरटी में ये नहीं था, लेकिन अब के नए एनसीईआरटी में अपडेट किया हुआ है ये पैराग्राफ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and considerations that influence the classification system. Earlier classification system include किया गया किसको, बैक्टीरिया, ब्लूगिल, एल्गे, फंजाई, मॉसेस, ये सब आते हैं, फॉन, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अंडर प्लांट्स, ये सब आते हैं। हम क्लास बायोलॉजी का बहुत अच्छे से पढ़ने वाले, बहुत अच्छे से, अब बहुत सारे MCQs बनते हैं,
बोटनी में अगर सबसे अच्छा चैप्टर है तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया सब है ना। तो इसको डिफाइन करें, जैसे हमारे प्लांट का तो अलग चैप्टर आता है, एनिमल किंगडम का अलग चैप्टर है, ठीक है, फंजाई का हमारा अलग चैप्टर है, एलगी तक हम अच्छे से इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसमें पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत एमसीक्यू। ये एक फर्स्ट अगर ऐसा एक यूनिट है हमारा, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता था पहला 11th क्लास के पहले यूनिट से, ठीक है, मेडिकल के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से हो गया द करेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना है। द करेक्टर दैट यूनिफाइड होल किंगडम, होल यानी पूरे किंगडम में, वाज दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल, सेल वॉल होते हैं सेल में, ठीक है। अब एनिमल्स में नहीं होते, प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। This placed together groups which widely differed in the other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae. Blue-green algae को हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। अगर अर्थ पे सबसे पहले आया था साइनोबैक्टीरिया आया था, ठीक है, सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, जिसको हम BGA भी बोल देते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। ये हो गया। With other groups with were eukaryotic, it also grouped together the unicellular organisms एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वन से एग्जाम्पल। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे क्लाइडोमोनास हो गया, ठीक है, ये हो गया। एस्पायरो वगैरह किसमें, मल्टीसेलुलर में हमारे आ जाते हैं एस्पायरो वगैरह, ठीक है। तो ये यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर कौन से होते हैं, ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम और आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ये तो हमारे बेसिक है, जो होते हैं ना बेसिक, तो बेसिक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर में मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। हर एक हमारा जो लेक्चर होगा हर एक किंगडम का मतलब होगा, ठीक है, किंगडम के फाइलम या डिवीजन का, ठीक है। were placed together under algae, ठीक है। The classification did not differentiate between the अब डिफरेंशिएट नहीं किया गया किसको, हेटेरोट्रॉफिक को ग्रुप में, ठीक है, जिसको फंजाई कहते हैं। फंजाई ऑटोट्रॉफिक में बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। दे आल्सो शो द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वॉल्स कंपोजिशन। अब देखो वॉल के कंपोजिशन, अब जैसे फंजाई का वॉल जो बना होता है किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, तो यहाँ पे ध्यान देना। फंजाई का जो वॉल बना होता है किसका बना होता है, सेल वॉल काइटिन का बना होता है, काइटिन। अब काइटिन किसका होता था, वो बताया था, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें नॉन सेलुलोजिक होता है, इसमें सेलुलोज नहीं होता है, ठीक है। इन देयर वॉल्स, अब देखिए इन देयर वॉल्स द ग्रीन प्लांट्स हैज सेलुलोजिक सेल वॉल, ठीक है, सेलुलोजिक वॉल होता है, लेकिन उसमें नहीं होता है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम, इसलिए फंजाई को पूरे एक अलग ही किंगडम में सेपरेट किया गया, ठीक है, इसे हम किंगडम फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसलिए, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ से, ऑल प्रोकैरियोटिक्स were grouped together under kingdom Monera and unicellular eukaryotic organisms were placed in under kingdom Protista। अब मोनेरा प्रोटिस्टा, अब प्रोटिस्टा अब देखो क्या है, एक मोनेरा ऐसा है जो प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या आ जाता है हमारे, जैसे प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक में आ जाता है, ठीक है, यूनिसेलुलर में है वो, लेकिन अब किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लाइडोमोनास, ठीक है, क्लाइडोमोनास, कोलेरेला, ठीक है, और प्लस किसमें, एल्गे में भी है, प्लांट्स बोथ एल्गे में भी है और किसमें है, प्लांट्स में भी है, ठीक है। विद पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात हो रही है और अमीबा की बात हो रही है। ये क्या होता है, वर प्लेस्ड अर्लियर प्लेस्ड, ये एनिमल किंगडम में भी और इसमें एनिमल किंगडम में भी, ये एनिमल किंगडम में भी है ये, और इसमें किसमें है हमारे, ये प्रोटिस्टा में भी, और इसमें लेग सेल वॉल नहीं होता, ये चीज याद रखना। यहाँ से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं देखो। इट हैज पुट टुगेदर, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इट हैज पुट टुगेदर organisms which in earlier classification were placed in different kingdom. This happened because the criteria for classification changed. This kind of changes will take place in future to depending on the improvement of in our understanding of characteristics and evolutionary relationship. Over time, an attempt has been made to evolve. अब देखो यहाँ से classification system which reflects not only the classification system reflect किसके पे करता है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल पे ही नहीं, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी सब पे भी करता है, बट आल्सो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे। रिलेशनशिप कहते हैं जैसे जावा ऐप में से की जाती है ना, आज के मॉडर्न मैन की तुलना की जाती है मॉडर्न ह्यूमन मैन की, तो यहाँ से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, विटिकर सिस्टम, द किंगडम प्लांट एनिमलिया रेफर टू द, बस ये हो गया, 3-4 चैप्टर में देखा जाएगा, तो ये हमारा बेसिक हो गया। तो हम नेक्स्ट क्लास से किंगडम मोनेरा स्टार्ट करेंगे, किंगडम मोनेरा हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।